कहाँ से हो, देखती आंखों सुनते कानों को, निक्का वैसी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल निक्का वैसी। मैं आज आपकी खिदमत में एक मुनफरिद व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। आगे मेरे जो व्लॉग थे निक्का वैसी चैनल पे वो सोशल एक्टिविटी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन आज मैंने इसका एक और पार्ट बनाया अपने चैनल का कि कोरियन लैंग्वेज के इन दिनों पेपर्स चल रहे हैं, तो कोरियन लैंग्वेज के बारे में मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको बेसिक सिखाऊंगा कि कैसे आपने जो है लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हैं और आप कोरियन का जो है वो टेस्ट आसानी पास कर सकते हैं। तो इसके लिए तो आपको व्लॉग जो है वो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो चलते हैं अपने आज की वीडियो। अच्छा, कोरियन लैंग्वेज जो है बेसिकली कब बनाई गई थी? कोरियन लैंग्वेज जो है वो 1440 ईस्वी में बनाई गई थी। और इससे पहले क्या हुआ था कि कोरियन लैंग्वेज और चाइनीज़ और जापानीज़ ये तीनों मिक्स थी, ठीक है। उस वो बहुत लेंथी पड़ जाती थी, जिसकी वजह से इनका एक यानी कि कोरियन बंदा जो है बानी निकला जिसने कोरियन लैंग्वेज बनाई है। तो उसने क्या किया है, 1440 ईस्वी में अपनी लैंग्वेज के कुछ अल्फ़ाबेट्स निकाल लिए, 40 अल्फ़ाबेट्स उसने अलहदा कर दिए, जिसकी वजह से ये कोरियन लैंग्वेज मार्ज वजूद है। अब क्या हुआ है कि कोरियन लैंग्वेज के इसने अल्फ़ाबेट जो निकाले हैं वो ना 40 हैं बेसिकली। उसको उसने क्या किया था, दो नाम दे दिए थे। दो नाम उसने क्या दिए थे, एक नाम दिया था कॉन्सोनेंट और दूसरे अल्फ़ाबेट्स को क्या नाम दिया था, वावल, ठीक है, वावल नाम दे दिया। अभी क्या हुआ है कि उसने कॉन्सोनेंट्स में 19 कॉन्सोनेंट्स उसने रखे थे बेसिक, फिर उसके बाद उसने क्या किया था 21 जो है वावल रखे थे। इन दो टोटल ये जो है 40 अल्फाबेट्स उसने टोटल रख दिए। अभी फिर क्या हुआ है कि जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को उसने फिर डिवाइड कर दिया है। बेसिक कॉन्सोनेंट 9, पफ कॉन्सोनेंट 5 और डबल कॉन्सोनेंट 5, ये टोटल 19 हो गए। पहले आप लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सोनेंट वो जो है तैयार करेंगे, उसके बाद वावल तैयार करेंगे। दरअसल कोरियन लैंग्वेज जो है वो कॉन्सोनेंट प्लस वावल से मिलकर बनती है। जो कोरियन लैंग्वेज का जो अल्फाबेट मुकम्मल होता है, जैसे कि आप तो जैसे कि इंग्लिश में कॉन्सोनेंट वावल होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें किस तरह एप्पल, जैसे कि APPLE एप्पल, एप्पल में देखिए ए और ई मिल रहा है। इसी तरह कोरियन लैंग्वेज में क्या होता है, कॉन्सोनेंट और वावल कैसे मिलते हैं, जैसे कि एक लफ्ज है खा, इसमें कॉन्सोनेंट क्या है खिया और वावल क्या है आ, ये मिलके क्या पढ़ रहे हैं, एक लफ्ज बना रहे खा, और इसका मतलब होता है जाना। इसका मतलब होता है जाना। जब आप कॉन्सोनेंट और वावल पे मुकम्मल अबूर हासिल कर लेंगे और इनका टेबल बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये आपने कैसे बनाना है। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को और ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ स्पेशल आप लोगों के लिए जो अभी बेसिक लर्न कर रहे हैं, तो वो आप मेरा जो है वो थारली एंड तक लाजमी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे कोरियन लैंग्वेज जो है हम बआसानी सीख सकेंगे। असल एक मैं आपको पंजाबी में बात बताऊं कि ये जुगाड़ होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम जो है रोज़मर्रा कामों में आगे पीछे मसरूफ होते हैं, जिसकी वजह से हम जो है बाकायदा थारली जो है कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो ज़्यादातर टीचर क्या कोशिश करते हैं कि आसान लफ्ज़ों में जुगाड़ कोई लगा के किस तरह का फिर जो है लड़कों को समझाया जाए और वो जल्द अज जल्द समझ कर और पहले कॉन्सोनेंट वावल समझें, फिर उसके बाद उनको जोड़ें, टेबल बनाएं, उसके बाद जो है वो पूरा एक अल्फ़ाबेट बना के अल्फाज बना के वो क्या कर लें कि जल्द अज जल्द लैंग्वेज जो है वो पूरी करें और टेस्ट जो है वो ओवरसीज में जाके पास कर लें। ठीक है, इसके लिए अभी हम स्टार्ट करेंगे बेसिक जो है कॉन्सोनेंट। बेसिक कॉन्सोनेंट अब कौन से होंगे, 9 वो, और उसके साथ पफ होंगे 5। आज हम पढ़ेंगे 14 कॉन्सोनेंट, ठीक है, बेसिकली। तो इसके लिए अभी तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। निक्का वैसी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू। अभी हम बनाएंगे बेसिक कॉन्सोनेंट। बेसिक कॉन्सोनेंट जो है वो टोटल कॉन्सोनेंट कितने होते हैं जी, 19, उसमें से बेसिक जो है वो 9 कॉन्सोनेंट।
नॉन कॉन्सोनेंट और उसके साथ ही पफ कॉन्सोनेंट आएंगे। ये हम 14 इकट्ठे कॉन्सोनेंट लिखेंगे, जिसमें से बेसिक तरतीब मैं इनकी जो है आपको साथ साथ बताऊंगा, लास्ट में बता दूंगा जब आप मुकम्मल सीख जाएं। सबसे पहले होगा गियक। गियक कैसे लिखते हैं ये देखिए, ये सात सात की तरह आप लिखेंगे गियक। इसको इसको उर्दू में कैसे लिखते हैं ये देखें, गी ओ, गी ऑफ। सात की तरह क्या होगा, ये सात आपने इस तरह लेके जाना है और नीचे लेके, इसे क्या कहते हैं गियक। इसके साथ एक इसका भाई है जिसे कहते हैं खियक, ये इसे क्या कहेंगे खी ऑफ। अब देखें ये जो गियक है ये बेसिक है, जबकि खियक जो है ये पफ कॉन्सोनेंट है। आपको समझाने के लिए, आपकी आसानी के लिए, क्योंकि न्यूज होते हैं उनको समझ नहीं आती कि हमने खियक याद करें या गियक याद करें, उसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया है। बेसिक और पफ को मैंने क्या किया, इकट्ठा लिख दिया आपकी आसानी के लिए, ताकि आप जल्द अज जल्द सीख सकें और जल्द अज जल्द जो है आपको तैयारी हो सके। आपने बेसिक ये 14 याद कर लिए तो आपको कोरियन जो लैंग्वेज में काफी ज्यादा बूर हासिल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, गियक और खियक। बेसिकली तो ये एक 1 एंड 2 है, लेकिन इनको जोड़े की शक्ल में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक। क्या हो जाएगा, एक। ये क्या है, पहला मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, पहला क्या है गियक, दूसरा क्या है खियक। इसके साथ ही अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये इस तरह, इसे क्या कहेंगे दीगत। इसे क्या कहेंगे दीगत, दीगत, दीगत। इसे क्या कहेंगे दीगत। इसके साथ ही इसका एक भाई है जिसे कहेंगे ये ई की तरह, इसकी शक्ल क्या थी ई की तरह, इसे थे से लिखेंगे थीगत। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सोनेंट है और ये इसका पफ कॉन्सोनेंट है जो इसी से ही अखज किया गया है। और ये भी इस तरह 1 और ये 2। अब ये कितनी हो चुकी हैं, इसके जोड़े की शक्ल में ये हो चुके हैं 2, गियक, खियक, दिगत, थीगत। ओके, ये जो है आप इस तरह जोड़े की शक्ल में वैसे बताया है कि याद रखने हैं, वैसे तो इनका कोई यानी कि मकसद नहीं है, ये आपने इस तरह लिखना। ठीक है, ये 1 2 3 4 हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं बीएफ की तरफ। बीएफ कैसे लिखेंगे, ये जिस तरह आपका यू होता है ना, यू आपने बनाना है और उसके साथ आपने क्या कर देना है, दरम्यान में लाइन डाल देनी है। क्या कर देना है, ये एकदम फिर आप देख लें कैसे करना है, ये दरम्यान में आपने लाइन डाल देनी है, तो इसे क्या कहेंगे बी ओ, बी ओ। इसके साथ ही एक और जो होता है छठा पफ, वो क्या होता है फियर। 2 लाइनें आपने ऐसी डालनी है। ठीक है, फिर आपने क्या कर देना है, एक नीचे लाइन डाल देनी है और एक आपने ऊपर लाइन डाल देनी है। इसे क्या कहेंगे फी ऑफ। क्या कहेंगे फी ऑफ। ये हमारे टोटल कितने हो चुके हैं 6। इसके साथ आगे आता है जी जियत। जियत कैसे लिखते हैं, आपने क्या करना है, एक लाइन ऐसे डालनी है, इसके साथ इसे इधर लेकर आना है और ये फिर वापस और ये इसे ये जी अर्थ। इसके साथ क्या हो जाएगा, जियत का एक और भाई है छियत। वो किस तरह, ये आपने लैंड डालनी है और उसके ऊपर एक और लैंड डालनी है। ठीक है, छियत और साथ में ये ऊपर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा छियत। लाइन ऊपर भी डाल लें, ये भी डालें, अक्सर ये ऐसे लिखते हैं, बुक में जो लिखा हुआ है वो इस तरह लिखा हुआ छियत। ये छी और ऊपर। छियत के बाद आता है ईयम। ईयम आप कैसे लिखेंगे, ईयम आपने ये दायरा डाल लेना, ईयम, ई ऑन, ई ऑन, ई ऑन, इस तरह बोले। ईयम के साथ ही एक और आता है
ये हियत ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। हियत इसे क्या कहते हैं? ही ऑफ, ही ऑफ। जी यहां तक टोटल आपके कॉन्सोनेंट कितने हो चुके हैं? 10। ठीक है, 10 कॉन्सोनेंट हो चुके हैं। मैंने एक अपनी तरतीब से बनाए हैं, जैसे कि ये जोड़े की शक्ल में, असल ये जोड़े की शक्ल में नहीं है। ठीक है, जैसे गीयक और खीयक जोड़े की शक्ल में नहीं है। आप देखेंगे गीयक जो है वो बेसिक कॉन्सोनेंट है, जबकि खीयक जो है वो पफ कॉन्सोनेंट है। लेकिन आपकी आसानी के लिए आपको याद रहे तो कैसे लिखेंगे? गीयक लिखेंगे, साथ ही क्या लिख देंगे? खीयक। फिर दिगत लिखेंगे और थिगत लिख देंगे। इसी तरह बीअप के साथ साथ फीअप आप याद करेंगे। जियत के साथ आप क्या याद करेंगे? छियत। और ईयन के साथ आप क्या याद करेंगे? ईयत, क्योंकि इनकी जो है लिखने का जो इनकी शेप है वो सेम है। अब इस तरह आपके 10 जो है बेसिक और कॉन्सोनेंट जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। उसके साथ जो है बेसिक सिर्फ कितने रह चुके हैं? 4 कॉन्सोनेंट रह चुके हैं। बेसिक कितने रह चुके हैं? 4 कॉन्सोनेंट रह चुके हैं, वो आपको मैं अब बताता हूं। जी अब अगर नेक्स्ट आएगा जी नियन। नियन को कैसे लिखेंगे? जिस तरह आपने खीर लिखा है ना गियर, इसका उल्टा है, ये एल की शक्ल का नियन, नी ऑन, नियन। इसके साथ आएगा मियम, इसके बाद क्या आ जाएगा? मियम। मियम आपने ऐसे लिखना है, मी ऑन। मियम के बाद आएगा सियत, मियम के बाद आएगा सियत। उससे पहले हम एक और लिख लेते हैं रियल। कैसे? ये देखिए, उल्टे 5 की तरह, रियल उल्टे 5 की तरह, रियल। लास्ट जो है हमारा वो आएगा सियत। सियत, सियत कैसे लिखेंगे? जैसे ये जियत है, जियत के ऊपर एक लाइन है, लेकिन सियत के ऊपर कोई लाइन नहीं होगी। ये सिंपल आपने लिखना है इसे सी। ये हमारे जो हैं अल्फाबेट वो 14 कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारे 14 कॉन्सोनेंट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक बार फिर मैं आपके बताने के लिए आपको फिर एक दफा फिर जो है रिपीट कर देता हूँ, ताकि आप लोग जो है इजी समझ सकें। सबसे पहले क्या है जी? गियक। गी की सेम शेप है 7 की तरह, और इसके अंदर एक और लाइन लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा? खियक। इसी तरह आगे दिगत है, दिगत के साथ आगे थीगत है। दिगत जो है वो थीगत, इसमें ये ई की इंग्लिश वाली ई की तरह है, इसमें एक और लाइन लगा देंगे दिगत, ये थीगत बन जाएगा। आगे एक और है बीएफ। बीएफ के बाद है पीएफ। ये बोलने में एक जैसे हैं। बीएफ जो है यू की शक्ल का होगा, और पीएफ जो है वो 2 लाइनें लगाएंगे और उसके ऊपर नीचे 2 और लाइनें लगा जाएंगे एक एक करके, तो ये क्या बन जाएगा? पीएफ। इसके बाद जो है जियत। जियत और छियत को याद करने से पहले आप क्या लिखेंगे? पहले सियत। सियत जो है वो खाली है, इसके ऊपर कोई लाइन नहीं है, इसे कहते हैं सियत। सियत के ऊपर एक लाइन लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? जियत। और इसके ऊपर जियत जब बन जाएगा, जियत के ऊपर एक और लाइन लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? छियत, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। इसके बाद अगला जो है ईयन है, उसके बाद हियत है। ये 2 तरह का लिखा जाता है, जैसे कि आपको ये सामने नजर आ रहा है। फिर लास्ट जो है वो 4 बच चुके हैं, वो क्या है? नियन, उल्ट एल की तरह है, और ये 7 का उल्टा है, गियत का उल्टा है नियन। और इसके बाद जो है मियम बॉक्स की तरह है, और रियल जो है उल्टा 5 है। ठीक है, और सीएच जो है वो जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इनकी जो है इस तरह आप ये याद कर लेंगे तो आपको डबल ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, वो बहुत इजी है। उसके लिए मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो है देखना ना भूलिएगा। इसके बाद इनकी जो साउंड है वो, उसके लिए मैं इंशाल्लाह जो है वो एक व्लॉग बनाऊंगा, तो लिंक जो है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो लाजमी जो है वो वीडियो लाजमी देखिएगा, और इसको भी आप बेसिकली तैयार कर लें और आपको बहुत फायदा होगा। और निकल ऐसी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।